क्या कभी ऐसा लगता है कि जीवन में कितनी भी मेहनत कर लो, जितने भी अचीवमेंट्स हो जाएं, फिर भी ये सेल्फ डाउट, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म पीछा नहीं छोड़ता। इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में हर तरफ कोई ना कोई तो ऐसा है जो आपसे एक कदम आगे है, और इस कांस्टेंट प्रेशर से क्या होता है, खुद पर हम शक करने लग जाते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला हो जिससे आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान कर ये सेल्फ डाउट को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दें। आइए आज सेल्फ डाउट से लड़ने के लिए SHINE शाइन फॉर्मूला को जानते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो आपके अपने असली पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करता है। इस वीडियो में हम शाइन के हर स्टेप को डिटेल में समझेंगे और सीखेंगे ताकि हम उसे अपनी लाइफ में अपना सकें। सेल्फ डाउट का ये जो जाल है ना, ये एक ऐसा जाल है जिसमें एक बार फंस गए तो हर डिसीजन एक चैलेंज बन जाता है। ये कुछ नया करने की सोच जैसे ही दिमाग में आती है तो आपको सवाल देने लगता है, मुझसे होगा कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, लोग क्या सोचेंगे। और इसी सोच के कारण जाने कितने ही गोल्स और ड्रीम्स आपके सामने होते हुए भी हम उसे हासिल नहीं कर पा रहे। ये सेल्फ डाउट हमारे मन का एक मैकेनिज्म है दोस्तों, जो हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। कुछ नया करने से, कुछ अलग करने से पहले ये हमें रोक देता है। इमेजिन, दिल कुछ करने का कह रहा है और दिमाग उसे तुरंत नकार देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये डाउट्स और फियर्स होते ही नहीं तो हम क्या क्या अचीव कर लेते? एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। दो भाई थे जो स्कूल से लौट रहे थे और रास्ते में तालाब पड़ता था, जिस तालाब से वो गुजर कर जाते थे। बड़े भाई का पैर फिसला और वो तालाब में गिरने लगा। छोटा भाई हाइट में, वजन में, ताकत में कम था, लेकिन उसके पास एक ही गोल था, अपने भाई को बचाना। उसने ये सोचा नहीं कि पॉसिबल है या नहीं। वहां जंगल में कोई बताने वाला भी नहीं था कि तुझसे नहीं हो पाएगा। कोई डाउट नहीं था, माइंड में कुछ आया ही नहीं उसके। बस उसने एक्शन ली और अपने भाई को बाहर खींच लिया। सेल्फ डाउट ठीक ऐसे ही काम करता है। ये अक्सर तब आता है जब हम सोसाइटी के ओपिनियंस को या दूसरों के स्टैंडर्ड्स को अपने ऊपर भारी होने देते हैं और हम अपने आप को उस नजरिए से ही देखने लगते हैं। जब तक इस डाउट को सही तरीके से मैनेज नहीं करते, ये हमें हर कदम रोकता रहेगा। नेक्स्ट इज माय ओन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एंड वेन डायर्स 3 पार्ट्स ऑफ ईगो। मैं भी एक वक्त यही महसूस करता था। मेरे अंदर भी ये सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म भर चुका था। चाहे जितने भी अचीवमेंट्स कर लूं, हमेशा ये इनर क्रिटिक मुझे बताता रहता था कि मैं काफ़ी नहीं हूं। मैं सेल्फ डाउट से एक रास्ता खोज रहा था, इससे निकलने का। और तब मुझे डॉक्टर वेन डायर की टीचिंग्स ने काफ़ी मदद की। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं कि हमारे अंदर एक अद्भुत इंटेलिजेंस है जो हमें पैदा होने के समय से लेकर गाइड कर रहा है। जब हम मां के गर्भ में एक छोटे से सेल के रूप में जीवन को शुरू करते हैं, वहां से अगले 9 महीने तक एक पूरी ह्यूमन बॉडी में बदल जाते हैं। और हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का टेक्सचर, हमारे ऑर्गन्स, सब कुछ ये अपने आप विकसित करता होता है। इसे वेन डायर प्रेजेंस ऑफ गॉड भी कहते हैं। एक सुप्रीम इंटेलिजेंस जो हमारे ग्रोथ और एग्जिस्टेंस को मैनेज कर रहा है। ये इंटेलिजेंस हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है और हमें पूरी जिंदगी गाइड कर सकता है अगर हम उसकी सुने तो। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, हम अपने असली नेचर से दूर होते जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और एक नकली आइडेंटिटी, एक फैंटम ईगो बना लेते हैं। ये ईगो हमें अपने असली पहचान से दूर ले जाता है। ये 3 प्रकार का ईगो है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहला ईगो आपसे कहता है, आई एम वॉट आई हैव, मैं वही हूं जो मेरे पास है। हम सोचने लगते हैं कि हमारा अस्तित्व, हमारी पूरी वैल्यू उन चीज़ों पर निर्भर करती है जो हमारे पास हैं, जैसे कि हमारे के पास कितने पैसे हैं, बड़ा घर है, हमारे मटेरियल पोजेशन। अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी वैल्यू भी बढ़ रही है। अगला ईगो का प्रकार है, आई एम व्हाट आई डू, मैं वही हूं जो मैं करता हूं। हम अपने काम और अचीवमेंट्स को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर हम सक्सेसफुल हैं तो हमें लगता है कि हम वैल्यूएबल हैं, लेकिन अगर फेलियर आ जाता है तो हमें लगता है हमारा कोई वर्थ ही नहीं है।
तीसरा है आई एम वॉट पीपल थिंक ऑफ मी, मैं वही हूं जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं। हम खुद को दूसरों के नजरों से देखने लगते हैं। सोशल मीडिया, सोसाइटी और फैमिली के एक्सपेक्टेशंस हमारे अंदर सेल्फ डाउट को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये तीनों ही लेवल्स हमें अपनी असली पहचान से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हम उन चीजों पर निर्भर करने लगते हैं जो हमारे बाहर है, जबकि असली शक्ति हमारे अंदर है। ये जो ईगो है, इसे फैंटम ईगो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई रियल अस्तित्व नहीं है और इसीलिए इसे डर भी ज्यादा लगता है। ये हमें सेल्फ डाउट से भर देता है ताकि हम अपनी इस नकली आइडेंटिटी को बनाए रखें। जब मैंने इसे समझा तो मुझे क्लियर हो गया कि मैंने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में बांट रखा है और अब वो जैसे चैनल बजाते हैं वैसी हरकतें मेरे अंदर होने लगती हैं। पर अब मेरा पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल चुका था। मैंने जाकर अपना लाइफ का रिमोट सबसे वापस लिया। मेरी पोजेशंस, मेरी अचीवमेंट, दूसरों के ओपिनियंस अब ये आधारित नहीं करती कि मैं कौन हूं। सेल्फ डाउट और क्रिटिसिज्म को मैंने एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब ये मुझे रोकने के लिए नहीं थे, बल्कि ये मुझे अपने इंटरनल इंटेलिजेंस से कनेक्ट होने का रिमाइंडर दे रहे थे। दोस्तों, इस पूरी जर्नी में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सीखी हैं और जिसे हमने एक साथ एक रूप दिया है जिसका नाम रखा है शाइन, SHINE, जो अपने अंदर एक चमक भर देता है। S इज फॉर सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की पहचान। सेल्फ डाउट हमारे माइंड का एक हिस्सा है जो हमें सावधान करने के लिए, अलर्ट करने के लिए बनाया गया है। इसे दुश्मन नहीं समझना है, बल्कि एक समझदार साथी मानकर चलें जो हमें इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका देता है। हर बार जब सेल्फ डाउट आए, खुद को ये पूछो, क्या ये डाउट मुझे सच में प्रोटेक्ट करने के लिए है या ये मुझे रोक रहा है। H इज फॉर हार्नेस इनर इंटेलिजेंस, अंदर की शक्तियों को बढ़ाएं। हमारे अंदर एक नेचुरल इंटेलिजेंस है जो हमें पूरी लाइफ जर्नी में गाइड करता है। वेन डायर के अनुसार ये इंटेलिजेंस हमें मां के गर्भ से लेके जीवन के हर कदम में सपोर्ट करने के लिए सक्षम है। जब भी डाउट आए, उस शक्ति को याद करें जो आपको बना रही है, आपको गाइड कर रही है और आपके अंदर छुपे पोटेंशियल को पहचानें। अपने इनर इंटेलिजेंस पर विश्वास करना सीखें। I इज फॉर इनर डिसिप्लिन, आंतरिक अनुशासन। साधना या सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा टूल है जो आपको क्लैरिटी और फोकस देता है। डेली मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल पा सकते हैं। एक डिसिप्लिन्ड माइंड थॉट्स को सही नजरिए से देखने की क्षमता रखता है और ग्रोथ के रास्ते पर चलता है। N इज फॉर न्यू पर्सपेक्टिव ऑन हु यू आर, अपनी पहचान का एक नया नजरिया बनाइए। हम वही हैं जो हमारे पास है, जो हम करते हैं या जो लोग सोचते हैं। इस सोच से बाहर निकलिए। हमारी पहचान पोजीशन, अचीवमेंट या ओपिनियंस के आधार पर नहीं बननी चाहिए। यह हमें अपने असली पावर से डिस्कनेक्ट करती है। अपनी ट्रू आइडेंटिटी को जाने जो इन सब के परे उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा है। N में आता है E, एम्ब्रेस योर पोटेंशियल, अपने सामर्थ्य को अपनाइए। सेल्फ डाउट को एक ऑब्स्टैकल न माने, बल्कि इसे ग्रोथ का एक टूल बनाइए। जब भी डाउट आए, उन्हें लिमिट न करने दें अपने आप को, बल्कि उस अपॉर्चुनिटी को यूज करें कि आप और गहराई में जाके अपने पोटेंशियल को समझें। ये एक रिमाइंडर की तरीके से होना चाहिए। अपने गोल्स को सिंसियरली फॉलो करना है दोस्तों, और अपनी इनर स्ट्रेंथ पे ट्रस्ट करना है। एंड में इतना ही कहूंगा दोस्तों, सेल्फ डाउट और सेल्फ क्रिटिसिज्म के इस अंधकार को अपनी शाइन से रोशन करें। मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसे छोटे छोटे स्टेप्स अपने आप से कनेक्ट करने का एक जरिया है। इस वीडियो को उन दोस्तों से जरूर शेयर करें जो सेल्फ डाउट के इस अंधकार में डूबते जा रहे हैं, ताकि उनकी जर्नी भी आपके साथ साथ आगे बढ़ सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। याद रखें, सेल्फ डाउट को दूर भगाने का तरीका अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानना है, अपने अंदर की सुपर इंटेलिजेंस को जागरूक करना है। आप अकेले नहीं हैं, ये जर्नी हम सब की है। तो चलिए खुद को रीडिफाइन करते हैं और अपनी सक्सेस की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं। नमस्ते।